आपके जो कागज हैं इसमें पिछले 2-1 सालों में कहीं दिखाया आपने? वो वहाँ पे जो कानून में जो पीआरटी के लिए गुजरे थे। हाँ, वो तो पहले लगे ना। हाँ, बदल लगे थे। हाँ, उसके बाद जो है हमने दिखाया था सीतापुर में। कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, इस समय तो कोई दवा नहीं। क्योंकि पहले तो सब हाँ, दवाइयाँ लिखी हुई हाँ, है। पहले इस्तेमाल की। लाइए इसमें देखिए, रिपोर्ट्स तो हमने आपकी देख ली हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आगे में डाल दीजिए, सीधा नीचे। मोतिया तो आपका ना के बराबर है, तो मोती तो कारण भी नहीं है रोशनी खराब होने का, तो उसका ऑपरेशन करने से तो कोई फायदा है नहीं। मोतिया बस है बहुत हल्का सा, अच्छा अच्छा ना के बराबर, वो कारण नहीं है। अच्छा अच्छा। कारण तो आंख का पर्दा ही है। हम्म। तो इसलिए किसी भी डॉक्टर के कहने पे जल्दी से ऑपरेशन मत कराइएगा, ठीक है मैम। सेकंड थर्ड ओपिनियन ले लीजिएगा। जी ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो इसको कोई सुविधा अभी आपसे पूरा ही डिस्कस अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, जो आज बस स्थिति है ना, है। उसके बारे में, जो आज की डेट में अगस्त 2024 में क्या क्या अवेलेबल हो चुका है, क्या क्या नहीं, उसका क्या मतलब है, कितना फायदा कर सकता है, वो सब बताएंगे। ठीक है। अब आपने दूर की तरफ देखना है, मेरी बत्ती में नहीं है। हाँ, मैं बत्ती में देखूंगा ना, हाँ बत्ती में नहीं देखूंगा। तो संदीप जी, अभी जो वास्तविक स्थिति है उसमें कुछ दवाइयां हैं जिनके स्टडी हो चुकी हैं, और जिनमें एनिमल स्टडीज में तो बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट थे। इंसानों में अभी कुछ में चल रहे हैं, कुछ में हुए हैं। तो उनमें जो दवाइयां अभी खाने के लिए और डालने के लिए हैं, उनसे 80% लोगों में या तो इस बीमारी के बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है या रुक जाती है, और 20% लोगों में इम्प्रूवमेंट आती है। ये तो दवाइयों का है, ठीक है। हाँ, वही आपके जो हाँ, ये अच्छा है। हमें अच्छी बात ये लगी कि आपके पास कम से कम पिछले 15-20 साल के कुछ कागज तो हैं, तो आप कम से कम घर पे तो नहीं बैठे हुए, जितने वीडियो हैं सारे तो एक्टिव रहना है। किसी एक व्यक्ति के, एक डॉक्टर के कहने पे घर पे नहीं बैठ जाना। जैसे कोई डॉक्टर वहीं से कह सकते हैं कि कोई इलाज नहीं है, एक रुझान होता है ना, हम तो ताक में रहते हैं कि और थोड़ा सा आया कुछ और है, धीरे धीरे कुछ हो जाए। और अब भविष्य में स्टेम सेल थेरेपी करीब करीब आने वाली है। यूं लोगों ने अभी भी करना शुरू कर दिया है, अवेलेबल है, पर हम अब आपको अभी सजेस्ट नहीं कर रहे। जब वो अभी अप्रूव हो जाएगा आप थोड़ा भी वेट कर सकते हैं। सर, अप्रूव हो गया तो कितना कवर हो सकता है? उसका कॉस्ट करीब 2-2.5 लाख रुपए होता है। अप्रूव होने के बाद या पहले? अप्रूव होने के मतलब अभी तो अप्रूव ऐसे नहीं है, एक्सपेरिमेंट के लिए अप्रूव है। अच्छा अच्छा। इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन प्राइवेट में भी लोग कर रहे हैं। लेकिन जब भी वो अप्रूव हो जाएगा तो कोई भी जना, उसमें ट्रीटमेंट में कोई बड़ी बात नहीं है, एक टीका ही लगाना है, कोई ऐसा ऑपरेशन तो करना नहीं। ऑपरेशन तो होता है तो क्योंकि आसान चीज है इसलिए हो भी रहा है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, किसी को इमरजेंसी होगी, रोशनी तो बिल्कुल खत्म ही हो रही है जी, मैं इसके अप्रूवल का वेट नहीं कर सकता, तो वो अपने आप को एक्सपेरिमेंट के लिए साइन कर सकते हैं। वो जो रोग होता अगले साल, 1.5 साल, 2 साल है तो अप्रूव है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं अप्रूव नहीं है। देखो, इसकी प्रोसेस होती है। जब एनिमल्स में पता चल जाता है कि अरे चूहे में, खरगोश में तो सुधार हो गया उसकी रोशनी में, उसके आंखी में, फिर इंसानों पे होते हैं। फिर इंसानों के जब एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं तो उस दौरान अंदर ही अंदर से रिजल्ट पता शुरू हो जाता है कि जो लोग स्टडी में भाग ले रहे हैं उनमें सुधार हो रहा है। लेकिन जब तक वो स्टडी पूरी ना हो जाए, उसे सबमिट ना कर दिया जाए, उसे दूसरे डॉक्टर एनालाइज ना करें, तब तक उसे अप्रूव नहीं माना। अभी समय लगेगा। अंदर से हम जानते हैं कि ये टेक्निक काम कर रही है, जिन भी लोगों के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें कई साल लगते हैं, कई सालों से चल रहा है। अब वो आ गई है। और कुछ सब आया है नया? देखिए, ऐसे तो जीन थेरेपी है, लेकिन वो 100 में से जो एक आरपी का पेशेंट होता है, आरपी 65 पे, वो तो बहुत भी महंगी होगी। आजकल उसमें खर्चा करीब 2-2.5 करोड़ रुपए आता है। और वो भी
हाँ, आप अपनी जांच करा सकते हैं। आपको हम लिख दें, अगर आप पता कर लीजिए कहीं आप भी RP 65 वाले तो नहीं हैं, और फिर आप कहीं से पैसे अरेंज कर सके तो उसमें तो बहुत फायदा होता है। उसमें तो रोशनी और अच्छी आती है। सबसे बढ़िया इलाज तो वही है। वैसे बीच में जब कभी भी हो ना, अपनी जेनेटिक करा लेना, उसमें पता चल जाएगा। कहाँ पे तो हो जाएगा अच्छी अच्छी लैब्स में सब जगह होता है। हाँ हाँ, पता तो कर लो कौन सी है। RP 65 है, 65 है। सर इंडिया में देखो जीन है और जीन थेरेपी देखो, अगर आपने 2-2.5 करोड़ की थेरेपी करानी ही है तो आप 1 लाख रुपया खर्च के अमेरिका भी जा सकते हो हवाई जहाज में बैठ के। वो तो सर हमारे आप समझ रहे हैं ना। पहली चिंता ये नहीं है कि यहाँ कब होगा, पहली चिंता ये है कि जीन थेरेपी के दाम कब होंगे। दाम कम होंगे, हाँ वही तो हम और कहना कब चाहते हैं। होंगे हाँ। जब कोई ऐसी जीन में थेरेपी आ जाएगी जिसमें बहुत सारे लोगों पे लागू होती है। हाँ हाँ। अब उन्हें एक मरीज के लिए सालों सालों तक अनुसंधान करना पड़ता है, और फिर एक के लिए बनाई हो 20 डॉक्टर लगे रहे कई सालों तक, तो वो इसलिए महंगा है। 100% RP नहीं होती तो मिलियन टाइप की है। अच्छा। उनमें से RP में 100 तरह की करीब जीन्स इन्वॉल्व होती हाँ हैं। हाँ उन सबके नाम रख दिए, उन्होंने नंबर दे दिया हाँ है। नंबर दे तो दिया ताकि पता चले भी आपको कौन सी है, और हर जीन के लिए अलग थेरेपी होगी। जीन थेरेपी अलग इसकी जो जीन वो स्टेम सेल की तरह नहीं है कि सब मरीजों में एक ही स्टेम सेल का इंजेक्शन लगता है। जीन थेरेपी भी स्पेसिफिक होगी, जो जीन अफेक्टेड है वो वही होगी, उसी को मॉडिफाई, अगर है तो वही हो जाएगा। और अभी तक सिर्फ एक जीन की थी। आदमी को खुद है मतलब देख और इस तरह की जानकारी रखते रहिए। जितना कुछ हमें पता है और हमने बताया है अपने वीडियो में, या जो कुछ आपको पता चलता है ऑथेंटिक, उसे याद रखिए। ठीक है। बहुत सारे मरीज यूं करते हैं कि जी मुझे क्या पता जी क्या है, किसमें आया है जी, आप ही देख लो जी। हम यही करते रहते हैं। आप यही देखो, आपका काम यही होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। बल्कि कभी ऐसा हो सकता है कि 2 दिन पहले आने वाली थेरेपी का वीडियो मैं देखना चूक जाऊं, आप मुझे आके बताओ कि जी 10 अगस्त को वो आया था, आपको बताया उसके बारे में। मैं इलाज करता हूं 1600 बीमारियों का, आपको ईश्वर ने एक ही बीमारी दी है, आप तो कर लो इस पे अनुसंधान। वहां पे अभी गए थे मतलब कानून में। हाँ, ऐसा जो PRP ट्रीटमेंट आपका हुआ है वो स्टेम सेल थेरेपी से थोड़ा हल्का वाला ट्रीटमेंट, हल्का होता है, और उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन, 4 में चल रहा था तब हुआ था। और वो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज हाँ में, 4 में हुआ था। उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है। हाँ तो ये स्थिति है एक्चुअली। इस टर्म के लिए वहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक बार बुलाया था परेश ने, तो वहाँ पे बाद में उन्होंने क्या कहा, अभी जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, बाद में देखेंगे, तब किया नहीं। वहाँ से हमारा इलाज चल रहा था, ये बाकी मेडिसिन को, तो इसमें जो है अभी रुक जाएगी। जरूर रुक जानी चाहिए। और आपको चश्मे का नंबर चेंज करके दे रहे हैं, जो सीधा देखने में थोड़ी रोशनी बढ़ाएगा, खासतौर पे हिसाब की। हाँ हाँ। इसके अलावा अब आप ये ऐसे करके देखते हाँ, और ऐसे देखते नहीं, तो आपको जो चश्मा बना के देंगे उससे इसका देखने का दायरा प्रिज्म ग्लासेस से वो थोड़ा सा खुलेगा। प्रिज्म अभी आपको हम 2-2 देंगे, एक तरफ 3 दे देंगे, ऐसे करके जाना है हमने बहुत आगे तक। इकट्ठा क्यों नहीं दे रहे, इकट्ठा देंगे तो आप बर्दाश्त नहीं, हाँ चक्कर आ जाएंगे, संभलना मुश्किल हो जाएगा। आप 3 महीने में कह दो कि मुझे ये वाला चश्मा सेट है जी, मुझे कोई परेशानी नहीं, हम दे देंगे। ठीक है, वो आपके उस पर एडजस्टमेंट पे है कि आप कितने मन से चीज को एडजस्ट करते हो। इतना खुलना है, इतना खुलना है, इतना खुलना है, इतना खुलना है, जितना प्रिज्म पहनते जाएंगे। मोदी कितना बड़ा है, ना के बराबर। अभी रुकेगा भी। इसमें एक दवाई है जो हम देते ही होती है, को रोकने की थी वो तो देनी ही है। से जो आ रहे हैं देखने आ रहे हैं, ये तो आंख के पीछे की घटना की वजह से काफी आ रहा है। जो धब्बा जो ये दवाइयां फ्लोटर्स को भी कम करती हैं। कोई नहीं, अब मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं बचा? बच जाए तो फोन पे बात कर लें। ठीक है, थोड़ा सब कुछ काम उसी लिए किया जाना है। ठीक से नहीं देखी हम सभी आपकी पेशेंट्स को गले लगा के कहते हैं कि हम फिक्र कर रहे हैं ईमानदारी से,
ऐसे पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे लोग हाँ, सही बात है और बात है। बहुत कुछ करते हैं। यहाँ हम दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है।